भैया चुप्पाला की नाम है बच्चों जय श्री राम जय श्री राम
मार्ग में जा रहे हैं, ये गलत मार्ग में जा रहे हैं। आज मैं नहीं कहूँगा ये गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। इनका जो भी कुछ गलत हुआ है, इनका धन हरण हुआ है, किसी ने इनका धन किया है, धन हरण हुआ है। तुम ऐसे ही किसी को लगाते रहोगे तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। सूझबूझ से काम करो, सब तरफ मत भटको, नहीं तो जो तुम्हारे अपने भी हैं उनको भी खो बैठोगे। इतनी मैं कह के जा रहा हूँ, समझ में आ गई ना? ठीक है। और तुम जिस तरह से अपने जो तुम्हारे बीच के हम जो भी अच्छे सुन उन्हीं पे किसी पे बताते हो उसने उठा लिया, कोई कर ऐसा आक्षेप मत लगाओ, नहीं तो गड़बड़ में पड़ जाओगे। शासन काम करेगा, तुम्हें जिस पर शक है केवल एक के ही होके रहो, और जन जन पे शक करोगे तो तुम्हारी बात खत्म हो जाएगी, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। बालाजी तुम्हारा कोई भी फिर साथ नहीं देगा। मैं ठीक है ना भाई? मैं ठीक बोला होगा? ठीक है, मैं तो धर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक बात। और तेरा धन माने बहुत कच्चे चक्कर, माने बहुत फंस गया। मैंने क्या बोलता, मेरे पे वाणी नहीं आ रही, मुश्किल होगी। लेकिन अगर तुम्हारी साधना पक्की है तो निश्चित तुम्हारे पास में उसका जो है समाचार आ जाएगा, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे पैर चला गया होता, इतना वजन था, पेट टूट गया होता। भाई मैं आज्ञा ले रहा हूँ, पंचो फिर मिलूंगा। तुम्हारा कल्याण होगा पंचो। अब मैं कथा को भी अभी थोड़ी देर में विराम दूंगा पंचो, और इसके बाद आपकी दिनचर्या है। और जो मेरे सेवादार है वो सावधान है, अगर मेरे सेवादार कहीं फिसले तो भाई मैं किसी का फिर सगा नहीं हूँ, किसी का। पंचो बाला मेरा नाम है, मेहदीपुर मेरा धाम है पंचो। बालाजी भाई तो भगवा हो तो यार, अरे महाराज, अरे महाराज तू तो भगवा यार, नहीं भगवा, हाँ हाँ आजा। मैंने तुम लोग को भक्ति कर, तुम मुझ समझा के चलो, पीछे मुझ समझा के चलो। पंचो राम राम, ये पंचो बाला की पंचो, मेरी माया बड़ी अगूढ़ है पंचो। पंचो जा रहे हो तब मैंने रोको के नहीं रोको। मैं तो सवेरे से 4 बजे से जय स्वरूप में बैठा हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। तुम चलो हर हर महादेव। पंचो पाला की रावली बच्चों कल्याण होगा तुम्हारा।
पंचो, आज जिसने मेरे दर्शन कर पाए उसका कल्याण निश्चित है पंचो। पंचो, मेरा भगत इस समय अवस्था में कहीं पहुंच गया, शरीर टूट जाएगा किसी दिन पंचो। अच्छा तू समझ आ गया, यहाँ से चलो जाओ अगर चुपचाप। पंचो मेरी नहीं, मैं सीधो कहता पंचो, मैंने रोको अब तो तब कब समझेगा, और रेल निकल जाएगी तब नहीं कोई बात नहीं। पंचो मेरा राम नाम स्वीकार करे पंचो, सबको भाई मेरा आशीर्वाद पंचो। मेरी माता को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सभी को मेरा कल्याण, सभी को मेरा आशीर्वाद पंचो, सभी को। तुम बड़े भाग्यशाली हो पंचो, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया है कि तुम मुझे अपने बस में करके रखे पंचो। तुमने मुझे अपने बस में पूरा करके रखा। आज बूढ़े बाबा की सुन लो पंचो, आज तुमने मुझे इस रूप में, बूढ़े के रूप में आज शायद पहली बार पंचो। आज जो मेरा दर्शन कर पाएगा उसका कल्याण ही कल्याण है। आगे से जाए लाखन में नहीं, मैं करोड़ों में ले जाऊंगा जब मेला है तुम्हारे। पंचो, जा स्थान की रज और यहाँ के संतों के दर्शन, और अगर कृपा हो जाए तुम्हारी तो अगर मेरे तुम्हारे दोनों के दर्शन हो जाए तो कल्याण। पंचो, जो मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ पंचों को, जो कभी मैंने ध्रुव को, प्रहलाद को, मीरा को दिया था पंचो, वो मैं आज साक्षात आशीर्वाद देकर तुम्हें जा रहा हूँ। जो मैंने ध्रुव, प्रहलाद, मीरा को आशीर्वाद दिया था वो देकर जा रहा हूँ पंचो। तुम्हारा ये स्थान और जितने भी मेरे दर्शनार्थी है, दिन दूने रात चौगने पलोगे पंचो। ये बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। अब बताता हूँ, जब से तुम जो कथा सुन रहे थे वो भी मैं ही और पंचो, कालों का भी काल, महाकाल भी मैं हूँ पंचो। इस संसार का निर्माता, संहार करता भी मैं हूँ पंचो। और आप जैसे संतों का कल्याण करने वाला भी मैं ही हूँ पंचो। अब मुझसे तुम क्या चाहते हो? जो चाहो उसको मांगो। आज तुमने कथा में सुना था, भगवान ने कहा है शिव ने, क्या चाहते हो? तो मैं साक्षात कहता हूँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? शंकर भगवान की
भैया वो बैठ तूने मुझे ठग लिया भाई। तेरी पानी में न जाने क्या चुम्बक है। महाराज तो भाई दया है। तूने मुझे ठग दिया। ले बे प्रसाद ले, कल्याण होगा। कल्याण होगा। चना दे, चना दे। सुदामा बनो तो पक्को सुदामा बन जा। मैं कल्याण खत्म होने के दिन आज तुझे यहाँ से नहीं जाना। अरे मुझे समझाओ, मुझे समझाओ। नहीं समझ गलती है कि बहुत वो समझाओ, गलती है कि वो समझाओ। रावण है सारा तो करो ना चल वो आनंद आत्मक के आनंद आज तूने मेरा सब खत्म कर दिया। जाना नहीं मारा। अब कहा हो तो चिड़िया चुन गई खेत में पछताए। महाराज जी को तो कृपा वो जैसा कहने वाला साफ साफ शायद तुम्हें कोई मिलेगा। मुंह में कहा नहीं है तो उसको छोड़ के भागूंगा। ना ना अब मैं आज ज्यादा बात को नहीं ले जाता हूँ। ना ना बोलो प्रभु श्री राम हर हर पीछे वो नहीं लेंगे, वैसे ही बता देते हैं। वो तो वैसे ही बता देते हैं इसको।
हो रही है बच्चों में दिक्कत आ रही बच्चों, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अंतर ध्यान होता हूँ। बाबा ने बेटी मार्ग गलत मार्ग में जा रहे हैं, ये गलत मार्ग में जा रहे हैं। आज मैं नहीं कहूँगा ये गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। इनका जो भी कुछ गलत हुआ है, इनका धन हरण हुआ है, किसी ने इनका धन क्या किया है, धन हरण हुआ है। तुम ऐसे ही किसी को लगाते रहोगे तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। सूझबूझ से काम करो, सब तरफ मत भटको, नहीं तो जो तुम्हारे अपने भी हैं उनको भी खो बैठोगे। इतनी मैं कह के जा रहा हूँ, समझ में आ गई ना? ठीक है। और तुम जिस तरह से अपने जो तुम्हारे बीच के हम जो भी अच्छे सुन तुम्हीं पे किसी पे बताते हो उसने उठा लिया, कोई कहते ऐसा आक्षेप मत लगाओ, नहीं तो गड़बड़ में पड़ जाओगे। शासन काम करेगा, तुम्हें जिस पर शक है केवल एक के ही होके रहो, और जन जन पे शक करोगे तो तुम्हारी बात खत्म हो जाएगी, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। बोल बालाजी तुम्हारा कोई भी फिर साथ नहीं देगा। मैं ठीक है ना भाई? मैं ठीक बोला होगा? ठीक है, मैं तो धर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक बात। और तेरा धन माने बहुत कच्चे चक्कर, माने बहुत फंस गया। मैंने क्या बोलता, मेरे पे वाणी नहीं आ रही, मुश्किल होगी। लेकिन अगर तुम्हारी साधना पक्की है तो निश्चित तुम्हारे पास में उसका जो है समाचार आ जाएगा, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे पैर चला गया होता, इतना वजन था, पेट टूट गया होता। भाई मैं आज्ञा ले रहा हूँ बच्चों, फिर मिलूंगा। तुम्हारा कल्याण होगा पंचों। अब मैं कथा को भी अभी थोड़ी देर में विराम दूंगा पंचों, और इसके बाद आपकी दिनचर्या है। और जो मेरे सेवादार है वो सावधान है, अगर मेरे सेवादार कहीं फिसले तो भाई मैं किसी का फिर सगा नहीं हूँ, किसी का। अगर मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूँ, तुम्हारा सगा बन गया हूँ, तो मैं सगा जब तक हूँ जब तक हम तुम सत्य पे चल रहे हैं तब तक। और मैं फिर किसी का भी सगा नहीं हूँ, चाहे मैं गलत करूँ चाहे तुम गलत करो। मेरी बात को समझिए ना। और मैं हंस के बतला लेता हूँ तो मेरी कमजोरी मत मान लेना तुम बच्चों। मैं हंस के बीच में बैठ जाता हूँ तो ये मेरी कमजोरी नहीं है, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ पंचो। तुमने मुझे अपने बस में कर लिया पंचो। अरे बड़े बड़े ऋषि मुझे नहीं बांध पाते पंचो। नीचे ही चौक मारा, नीचे ही गलती। और तुम मुझे बांध के बैठे हो पंचो, तुम मुझे बांध के बैठे हो, बड़े भाग्यशाली हो। मैं आ जाता हूँ तुम्हें आसानी लगती होगी, लेकिन मेरा आना इतना आसान नहीं है पंचो। आज एक फिर दोबारा वचन कह के जा रहा हूँ, लक्ष्मी मेला हो जाएगा आगे से। आप सुनते रहते होंगे, मेरी वाणी को चाहो तो नोट कर लो। अगली साल जा पूरे मंगल को तुम जा मेला संभाल नहीं पाओगे। और पंचों में साक्षात बैठा गौ भगत के मन में शंका हो, तू केवल मेरे पास बताओ
तुम तो संकल्प कर दो, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारा कल्याण उसी में हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास आके तुम कोई बात करो, तुम तो संकल्प लो, तुम्हारा कल्याण मैं यहाँ से करता हूँ। आनंद ही आनंद, महाआनंद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो चले गए थे ना। हाँ, अरे भाई मैं और कौन से कहूँगा। देखो ऐसा भी ब्राह्मण होता है मेरे भाई। क्षमा क्षमा क्या करूंगा, तुमको हमारे सुदामा होंगे और सुदामा के प्रति क्षमा याचना नहीं, सद्भाव होता। हमने आपको रोका था, लेकिन करे क्या भाई। ओह मैया ने बुला लिया। अच्छा मैया गुस्सा आ गई तो मैया मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा। हाँ मैं तो आपको मैया बाप शिव के रूप में देख रहा हूँ। अच्छा मैया से शिकायत मत कर देना मेरी जाके। अब मैं खुद जाके मिल लूंगा, मैं बता दूंगा। नहीं माँ, तुम मत कहना, मैं तो तुम्हारे मैं खुद कह दूंगा जाके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, क्या बोला तेरी बात। माता बहन बेटी बड़े बूढ़े बुजुर्ग छोटे बड़े महापुरुष संत पुरुष सदपुरुष सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। सभी भक्तों के चरणों की रज को उठा के अपने माथे पर धारण करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। इस स्थान से तुम्हारा कल्याण तय हो चुका है। सच्चे मन से जो भी आपको कठिनाई परेशानी है, सच्चे मन से परिक्रमा करके मैं तुमको आशीष देता हूँ और दोनों हाथों से देता हूँ उठा के, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण, कौन कल्याण। बस मैं आपके बस में हूँ। मैं अभी कुछ हूँ तो कुछ नहीं भी हूँ, पर हूँ जरूर। मैं चाहे छोटे में हूँ या हल्के में हूँ या लघु में हूँ या लघु से अति लघु में हूँ, लेकिन हूँ जरूर। इतना ध्यान कर लेना, आपका कल्याण होगा। बस मैं विनती करता हूँ कि परिक्रमा करते जाइए और इस स्थान की आप जितनी जय जयकार और जितनी राम धुनी, सीताराम धुनी, माता दुर्गा बैठी है इस समय, तो माता वैष्णव देवी भी इस समय साक्षात स्वरूप में विराजमान है। परम कल्याण धाम है, जगत जननी बैठी है, परम पिता परमात्मा श्री रघुनाथ बैठे हैं, भोले बाबा बैठे हैं, नीलकंठ महादेव बैठे हैं, प्रेतराज सरकार भैरवनाथ बैठे हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता तुम्हारे हनुमान बैठे हैं, तुम्हारा हीरा दुनिया पुंगट ठाकुर बैठे हैं, तुम्हारी जगह लोड़ी कालिका बैठी है। ये स्थान तपो भूमि हो चुका है। रज उठाओ, माथे से लगाओ, कल्याण 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 ही कल्याण है। बस मैं आपको यही नमन करता हूँ। आज की कथा को मैं विराम देता हूँ। अब आरती करते हैं, भगवान की सभी की इच्छा हो तो ठीक है। आरती करने के बाद ये मेला दिन भर चलेगा। यहाँ के जो भी सेवादार हैं कृपया करके बढ़िया प्रसादी बन रही है, प्रसादी पाए और प्रसादी के बाद में सेवा शाम को रात को 9-10 बजे तक सेवा में लगे रहे। यहाँ के जो रेगुलर स्थायी सेवादार हैं घर नहीं जाएंगे, सेवा में लगे रहेंगे। यहाँ पर सब तरह का हमारा देखिए, रात्रि का हमारा पहरेदार वो भी बेचारा रुका हुआ है, रात्रि की ड्यूटी की है, लेकिन उसके बाद भी वो ड्यूटी अभी दिन की दे रहा है। ये होती है लगन, ये लगन होती है। निष्ठावान ऐसे होते हैं कि रात्रि की ड्यूटी करने के बाद दिन की ड्यूटी भी निष्ठा के साथ दे रहा है। हमारी भी ड्यूटी पक्की होना चाहिए। जय श्री राम, जय